कहानी है दिल्ली के नेहरू पैलेस की। एक लड़का जिसका नाम अमित कुमार था। अमित कुमार नेहरू पैलेस के पास से रात में लगभग 11:30 बजे आ रहा था। रोड पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस वजह से सभी गाड़ियां बहुत ही फास्ट चल रही थीं। अमित जब नेहरू पैलेस के काफ़ी करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर एक औरत बारिश में भीगते हुए बहुत ही ज़ोरों से चल रही थी। अमित ने सोचा, एक तो इतनी रात हो चुकी है, दूसरी बात यहाँ कोई बारिश की वजह से गाड़ी भी नहीं रोकेगा। हो सकता है इस औरत को आगे ही कहीं जाना हो। एक बार इससे पूछ लेता हूँ, क्या पता इससे हेल्प चाहिए हो। अमित उस औरत के पास पहुँचा और उसने उससे पूछा, क्या मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ? अभी बारिश हल्की है, हो सकता है बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाए। वो औरत कुछ भी नहीं बोली और सिर्फ एक हाथ का इशारा देते हुए अमित को रुकने के लिए कहा। अमित ने अपनी गाड़ी रोक ली और वो औरत उसकी गाड़ी पर बैठ गई। उस औरत ने अपना एक हाथ अमित के कंधे पर रख लिया और अमित ने बाइक चलाना शुरू कर दी। अमित थोड़ा सा ही आगे पहुंचा था कि उसे एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई। जब तक वो औरत अमित की बाइक पर नहीं बैठी थी तब तक अमित हल्की हल्की बूंदों से भीग रहा था। लेकिन जैसे ही वो औरत अमित की बाइक पर बैठ गई, उसके बाद से अमित के ऊपर बूंदें पड़नी बंद हो गई। यानी कि अमित अब बारिश में नहीं भीग रहा था। बारिश उसकी बाइक के चारों तरफ हो रही थी, लेकिन उसकी बाइक पर एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा था। ये देखकर अमित चौंक गया कि जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, बारिश भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं गिर रही। अमित ये बात सोच ही रहा था, फिर अचानक ही अमित ने उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? फिर वो औरत बोली, मुझे कहीं भी छोड़ दो। ये जवाब अमित को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। फिर अमित ने पूछा, मेरा मतलब ये है कि आपका घर कहाँ है? आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने कहा, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। ये सुनने के बाद अमित फिर से सोचने लगा, आखिर ये कैसे जवाब दे रही है। फिर अमित अपने बाइक के शीशे में उस औरत का चेहरा देखने लगा और जैसे ही अमित ने अपने कंधे पर रखा हुआ उस औरत का हाथ देखा, अमित तुरंत ही कांपने लगा। अमित ने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में बाइक रोकनी चाही, लेकिन बाइक रुकने की जगह एक साइड में जाकर गिर गई और तुरंत ही अमित अपनी बाइक से दूर भागकर खड़ा हो गया। फिर अमित ने उस औरत को देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसके चेहरे की पूरी खाल लटकने लगी। अब वो औरत बहुत ही डरावने अंदाज में हंस रही थी, अमित को देखकर मुस्कुरा रही थी और अमित उस औरत को देखकर धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा था। वो अपनी बाइक से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका था, लेकिन वो अपनी बाइक को छोड़कर वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो काफ़ी दूर से खड़े होकर उस औरत को देख रहा था। फिर अचानक ही वो औरत कहीं गायब हो गई। अमित ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करी और वो किसी तरह अपनी बाइक के पास लौट कर के आया। अमित ने अपनी बाइक उठाई और वो उस पर बैठा और उसने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर डर के मारे अमित ने अपनी बाइक को पैदल ही लेकर भागना शुरू कर दिया। वो अपनी बाइक को लेकर काफ़ी आगे तक निकल चुका था। अब एक बार फिर से अमित ने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसकी बाइक तुरंत ही स्टार्ट हो गई। अमित बहुत खुश हो गया। अमित तुरंत ही बाइक ले करके वहाँ से तेज़ी से निकला। अमित वहाँ से कुछ ही दूर निकल पाया था कि अचानक ही रास्ते में अमित को एक बाइक पड़ी हुई नज़र आई। उस बाइक से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का पड़ा हुआ था जो औंधे मुँह सड़क पर लेटा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। अमित वहाँ रुकना ही चाहता था कि अचानक ही उस बाइक पर अमित की नज़र पड़ी। वो बाइक और कोई नहीं थी, वो अमित की ही बाइक थी और अमित के ही बाइक का नंबर था और आगे जो लड़का उल्टा पड़ा हुआ था वो अमित ही था। ये देखकर अमित और भी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन जब वो लड़का अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और अमित को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, अमित समझ गया ये वही औरत है और ये भेस बदल के मेरे सामने आई है। इसलिए अमित ने अपनी बाइक बिल्कुल भी हल्की नहीं करी और वो और ज़ोरों से वहाँ से निकल गया। अब अमित काफ़ी दूर वहाँ से निकल चुका था। अमित ने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा तो वो औरत अभी भी अमित के बाइक के पीछे भागती हुई आ रही थी।
ये देखकर अमित और भी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया और उसका दिल ज़ोरों से घबराने लगा। और फिर अमित एक ऐसी जगह पर आ गया जिस जगह काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हुई थी, यानी वो एक रेड लाइट थी, जहाँ रात के वक्त कुछ गाड़ियाँ और कुछ ट्रक रुके हुए थे। अमित ने अपनी बाइक उन्हीं ट्रकों के बीच में घुसेड़ दी और अब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक उसे वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आई। अब अमित ने एक सुकून की सांस ली और किसी तरह वो अपने घर तक पहुंच गया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।